हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑटोकैड के ड्रॉ टूल को लेकर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऑटोकैड के कुछ बेसिक टूल और कमांड को लेकर बात किए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए अब ड्रॉ टूल को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हमें लाइन कमांड, इसे आप एल कमांड देकर भी यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग लाइन का लेंथ पूछ रहा है, लाइन का लेंथ कितना रहेगा, मान के चलिए मेरा 1000 रहेगा। 1000 इंटर। अगर आपको ये डायनामिक इनपुट बॉक्स शो नहीं हो रहा है तो आप F12 प्रेस कीजिए, शो करने लगेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को पूछ रहा, ये मेरा ऑर्थो ऑन है इसलिए मेरा 90 डिग्री में मूव कर रहा है। हम लोग चलिए ऑर्थो को ऑफ करते हैं, F8 प्रेस करेंगे तो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। अगर हम लाइन का एंगल देना चाहेंगे तो हमको एंगल का लेंथ कितना रहेगा, मान के चलिए मेरा 500 रहेगा। उसके बाद हम माउस का राइट क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग का आता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को पॉलीलाइन और लाइन दोनों सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा बस डिफरेंस है। जैसे कि हम लोग इसमें लाइन का लेंथ देते हैं 1000। इसके बाद लाइन का लेंथ फिर देंगे हम लोग 900। फिर उसके बाद टैब प्रेस करेंगे, हम लोग देंगे 50 डिग्री। ठीक है, दे दिए। अब लाइन और पॉली लाइन में यही डिफरेंस है। देखिए लाइन हम लोग का सिंगल सिंगल टूटा हुआ है और पॉली लाइन हम लोग का पूरा ज्वाइंट होता है। अगर हम लोग कोई दो लाइन को ज्वाइंट करना रहेगा तो वो दोनों लाइन को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जे इंटर करेंगे, हम लोग का ज्वाइंट हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को मिलता है सर्कल। सर्कल जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, अब हम लोग को पूछ रहा है रेडियस। रेडियस हम दे देते हैं 700। इंटर। हम लोग का सर्कल आ गया। और भी तरह से आप सर्कल खींच सकते हैं। जैसे कि आप डायमीटर, मान लीजिए आपका डायमीटर दिया हुआ है 400 या फिर 500। डायमीटर दिया है 500, हम लोग को इसमें पूछ रहा है डायमीटर। हम लोग 500 डायमीटर इंटर किए, ये मेरा। और ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा 500 का ही डायमीटर बना बोल के, हम लोग इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हम लोग का प्रॉपर्टीज बार में मिलेगा डायमीटर। डायमीटर हम लोग का 500 हो गया। अगर हम इसको एडिट करना चाहेंगे, 500 से हमको 600 करना है तो हम इसमें जाएंगे, फिर यहाँ हम 600 अप्लाई हो गया। इसका रेडियस कितना बन गया, 300। आर्क टूल यूज करने से पहले हम लोग कोई एक लाइन खींचते हैं। जैसे कि हम एक लाइन लिए, लाइन लेने के बाद हम आर्क में आएंगे, 3 पॉइंट। 3 पॉइंट यहाँ अब हम लोग को बोल रहा है स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क और सेंटर। हम लोग सेंटर के लिए हम लोग सी प्रेस करेंगे, सी इंटर। अब हमें पूछ रहा है कि सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, सेंटर पॉइंट हम लोग का ये रहा। उसके बाद हो रहा है स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग यहाँ से एंड पॉइंट इसको पकड़ते हैं। कितना डिग्री तक हमको चाहिए, ये हमको मान के चलिए कि 60 डिग्री चाहिए। हम लोग 60 डिग्री प्रेस करेंगे, हम लोग का आर्क बन गया। अब ये लाइन हम डिलीट करेंगे, हम लोग का आर्क रेडी है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्क के नेक्स्ट टूल की तरफ। इसमें हम लोग स्टार्ट सेंटर एंड, हम लोग सबसे पहले प्रेस करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट हम लोग का एंड पॉइंट से लेकर है, उसके बाद सेंटर। सेंटर हम लोग का ये रहेगा। अब हम लोग हो रहा है एंगल, कितना डिग्री तक चाहिए हमको, मान के चलिए कि 160 तक चाहिए। 160 प्रेस कर दिए, ये मेरा 160 का आर्क रेडी। इसी तरह और भी टूल है, सारे टूल का आप यूज करके देख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर। नेक्स्ट टूल हम लोग का आता है रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल हम लोग यूज करते हैं। रेक्टेंगल में हम लोग का और एक आता है पॉलीगॉन। पहले हम लोग रेक्टेंगल यूज करते हैं। रेक्टेंगल में हम लोग लेंथ हम लोग देंगे 1000, विड्थ देंगे 600 मीटर। हम लोग का रेक्टेंगल बन के रेडी है। अब हम लोग नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग का आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में हम लोग को बोल रहा है नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड में हम लोग जैसे कि हम लोग डाल देते हैं 10 साइड रहेगा। अब हम लोग को बोल रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन। सेंटर ऑफ पॉलीगॉन हम लोग इसको मानते हैं। उसके बाद इंटर 10 साइड का पॉलीगॉन बन के रेडी है। अब हम लोग नेक्स्ट टूल इलिप्स टूल के बारे में बात करेंगे। इलिप्स टूल में हम लोग का 3 तरह से यूज कर सकते हैं। पहला आता है हम लोग का सेंटर। सेंटर पे हम लोग का अब बोल रहा है सेंटर ऑफ इलिप्स। इलिप्स टूल का सेंटर, चलिए हम इलिप्स टूल का सेंटर इसको मान लेते हैं। अब हम लोग को बोल रहा है इंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। इंड पॉइंट एक्सिस हम लोग चल ये देते हैं 1200 इंटर। अब उसके बाद बोल रहा है डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। दोनों अदर एक्सिस का बीच का डिस्टेंस कितना दें? 200। ये हम लोग का इलिप्स सर्कल बन के रेडी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टूल हैचिंग टूल। हैचिंग टूल को यूज करने के लिए हम लोग को कोई भी बंद एरिया चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद हैचिंग टूल के लिए हम लोग को एच इंटर, हम लोग का हैचिंग क्रिएशन ओपन हो जाता है। हैचिंग क्रिएशन ओपन होने के बाद हम लोग को यहाँ पर पैटर्न दिखता है, जो कि हम लोग को बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पर पैटर्न हम लोग का है। जैसे कि इसमें से हम कोई भी एक पैटर्न लेंगे। जैसे इस पैटर्न को लिए जाके क्लिक कर दिए, मेरा यहाँ हैचिंग आ गया। हैचिंग का स्केल बढ़ाने के लिए हम यहाँ 5 का स्केल करते हैं। अब थोड़ा बड़ा लग रहा है। उसके बाद मान के चलिए इसका मेरे को एंगल चेंज करना है। इस पे जाएंगे, एंगल पे यहाँ डाल देते हैं 45 डिग्री इंटर। ये मेरा 45 डिग्री में रोटेट हो गया। उसके बाद हम लोग हैचिंग का कलर चेंज करने के लिए हम लोग लेयर पे जाएंगे, हैचिंग कलर पे। उसके यहाँ कोई सा भी एक कलर चूज करेंगे, यहाँ से कलर चेंज हो जाता है। अगर हैचिंग का बैकग्राउंड कलर, जो मेरा बैकग्राउंड में ब्लैक दिख रहा है, उसका कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम हैचिंग जाएंगे, बैकग्राउंड कलर पे जाना है। उसके बाद या कोई भी एक बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। इससे मेरा हैचिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। अगर मान के चलिए मेरे को हैचिंग में पूरा सिर्फ सॉलिड कलर चाहिए, एक ही कलर, तो उसके लिए हम लोग पैटर्न हैचिंग पे जाएंगे। उसके बाद पैटर्न पे जाएंगे। पैटर्न पे जाने के बाद सबसे टॉप फर्स्ट मिलता है हम लोग का सॉलिड। सॉलिड पे क्लिक करेंगे और कलर डाल देंगे, तो यह मेरा सॉलिड कलर आ गया। सॉलिड कलर भी चेंज करने के लिए हम लोग सेम यहीं पर ही आएंगे कलर पे। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी कलर चूज करेंगे। मेरा हैचिंग कलर चेंज हो गया। अगर हमको हैचिंग डिलीट करना रहेगा तो हम लोग फिर से हैचिंग को क्लिक करेंगे और कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा।